हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम नंबर 12 स्नेहल लिमिटेड का एग्जांपल है, तो वो हम सॉल्व आउट करेंगे। तो उसका बैलेंस शीट का टोटल है फर्स्ट ईयर का, इट मीन्स 2018 का टोटल है 30,74,000 और सेकंड ईयर इट मीन्स 2019 का टोटल है 33,92,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, इनकम टैक्स ऑफ ₹65,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। Second adjustment, machinery having written down value of ₹22,000 was sold at a profit ₹3,000 and new machinery was purchased at ₹2,30,000. Number 3, equity shares are issued at 15% premium. तो न्यू इक्विटी शेयर आपने इश्यू किया है, लेकिन वो 15% प्रीमियम से आपने इश्यू किया। नंबर 4, प्रेफरेंस शेयर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस शेयर है तो हमने रिडीम किया, लेकिन वो क्या है 10% प्रीमियम के साथ हमने रिडीम किया है। नंबर 5, डिबेंचर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10%। तो डिबेंचर भी हमने जो रिडीम किया है तो वो क्या है 10% प्रीमियम के साथ हमने रिडीम किया है, राइट। तो जो भी डिबेंचर की अमाउंट आएगी वो हम कैलकुलेशन करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में क्या आएगा, 3 एक्टिविटी आएगा। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो भी बिजनेस रनिंग है, कंपनी का कोई भी बिजनेस है, वो 3 एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जांपल स्टार्ट करना जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन इट मीन एडजस्टमेंट जो दी है तो वहां से आपको एग्जांपल स्टार्ट करना। तो फर्स्ट में क्या है, इनकम टैक्स ऑफ ₹65,000 वॉज पेड। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो करंट ईयर में कितना टैक्स पेमेंट किया हमने, 65,000 का टैक्स पेमेंट किया है। लेकिन आपके पास बैलेंस इसमें कुछ बैलेंस है लास्ट ईयर की और करंट ईयर बैलेंस है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस कितनी है 76,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 80,000 रुपीज। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस इज 76,000 और क्लोजिंग बैलेंस इज 80,000। एडजस्टमेंट में क्या है, करंट ईयर इनकम टैक्स ऑफ ₹65,000 वॉज पेड। इट मीन करंट ईयर में आपने पेमेंट किया तो टैक्स पेड अमाउंट ऑफ ₹65,000। उसके अलावा कोई एंट्री नहीं है इनकम टैक्स रिलेटेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको क्लोज करना है। तो क्रेडिट साइड में मिसिंग फिगर आएगी, वो अमाउंट कितनी है 69,000 रुपीज। वो क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखने के, जो अकाउंट आप प्रिपेयर करते तो उसमें क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो आपको क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 69,000। तो वो आपको क्या हो गया, करंट ईयर का प्रोविजन हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स 69,000। उसके बाद टैक्स पेड किया वो कितना है 65,000। उसके बाद लेस में लिखना है टैक्स पेड, वो कितना है 65,000, वो हमने लेस कर। तो एक टैक्स का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड नंबर, machinery having written down value of ₹22,000 was sold at a profit of ₹3,000 and new machinery was purchased amount of ₹2,30,000। तो आपको क्या करना है, जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अकाउंट है वो सारे अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, दूसरा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी में ओपनिंग बैलेंस कितनी है 8,40,000। तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट ऑफ ₹8,40,000। क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 10,20,000। तो वो आपको क्रेडिट साइड में लिखने बाय क्लोजिंग बैलेंस 10,20,000। एडजस्टमेंट में क्या है, मशीनरी हैविंग रिटर्न डाउन वैल्यू अमाउंट ऑफ ₹22,000। रिटर्न डाउन वैल्यू इट मींस बुक वैल्यू आपकी कितनी है 22,000 वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,000। इट मींस आपने सेल कितने में किया, ये आपकी बुक वैल्यू है। प्रॉफिट कितना है 3,000। इट मींस आपने 25,000 में हमने सेल आउट किया, तो बाय सेल्स अमाउंट ऑफ ₹25,000। प्रॉफिट कितना है 3,000। तो वो आपको डेबिट साइड में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। ये ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया। नेक्स्ट, एंड न्यू मशीनरी वॉज परचेज अमाउंट ऑफ ₹2,30,000। न्यू मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट में लिखना है टू परचेज 2,30,000। उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट क्लोज करना है। तो क्रेडिट साइड में डिफरेंट आएगा, वो कितना है 28,000। तो वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना आएगा 28,000। तो ये हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया। अभी आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है। एंट्री जितनी भी है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री आपको नहीं लिखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 3,000 और डेबिट साइड में आपको क्या करना है, लेस करना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अमाउंट ऑफ ₹3,000। परचेस किया वो कितना है 2,30,000। तो वो आपने मशीनरी परचेस किया तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो वो आपको लेस में लिखना है, क्योंकि हमने मशीनरी परचेस किया तो वो पेमेंट हो जाएगा 2,30,000 का। तो वो आपको लेस में लिखना है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ मशीनरी अमाउंट ऑफ ₹2,30,000। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स कितना किया है 25,000। तो वो आपको एड में लिखना है सेल्स ऑफ मशीन 25,000। ये आपने
परचेस किया था वो लेस में लिखना है, सेल्स किया था वो आपको एड में लिखना है। डेप्रिसिएशन 28,000 नॉन कैश एक्सपेंस है तो वो आपको क्या करना है, एड में लिखना है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अमाउंट ऑफ रुपीज 28,000। क्लोजिंग बैलेंस की आपको रिकॉर्ड एंट्री नहीं करनी है। नंबर 3, इक्विटी शेयर आर इश्यू एट अ 15% प्रीमियम। आपने इक्विटी शेयर इश्यू किया, लेकिन वो कैसे इश्यू किया है, 15% प्रीमियम से आपने इश्यू किया है। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस इक्विटी शेयर्स कितनी है, 12 लाख रुपीज, और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 16 लाख रुपीज। इट मीन्स आपने 4 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर इश्यू किया है, लेकिन वो कैसे इश्यू किया है, 15% प्रीमियम के साथ इश्यू किया। तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी एक्टिविटी में आएगा न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स। लेकिन कितना इश्यू किया है, 15% प्रीमियम। टोटल कैपिटल के डिफरेंट कितना है, 4 लाख रुपीज। 4 लाख मल्टीपल बाय 15%, इट में 60,000 प्रीमियम और 4 लाख रुपीज कैपिटल। टोटल आपको अमाउंट रिसीव्ड होगी वो कितनी होगी, 4,60,000 न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स। उसके बाद वो 60,000 प्रीमियम तो वो आपको कहां पे रिकॉर्ड करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपको एंट्री करनी है। वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि ये एंट्री कहां पे आपको रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद प्रेफरेंस से रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रेफरेंस शेयर का ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितनी है, 8 लाख रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 6 लाख रुपीज। इट मीन 2 लाख रुपीज का आपने रिडीम किया। 2 लाख मल्टीपल बाय 10%, इट मीन 20,000 आपका प्रीमियम हो गया। और प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है वो कैपिटल कितना, 2 लाख रुपीज प्लस आपका प्रीमियम, इट मीन 2,20,000 रुपीज आपने पेमेंट किया है। तो आपको लेस में लिखना है प्रेफरेंस से रिडीम अमाउंट ऑफ रुपीज 2,20,000। 20,000 का प्रीमियम है तो वो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के आपको रिकॉर्ड करनी है एंट्री। नंबर 3, डिबेंचर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो डिबेंचर आपके पास कितना है, 1 लाख रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। इट मीन 50,000 रुपीज का आपने डिबेंचर रिडीम किया तो वो टोटल 50,000 पे आपको प्रीमियम कितना पेमेंट करना है, 10%। इट मीन 5,000 प्रीमियम आएगा और 50,000 डिबेंचर की वैल्यू हो जाएगी। तो 50,000 प्लस 5,000, इट मीन टोटल वैल्यू इज डिबेंचर रिडीम अमाउंट ऑफ रुपीज 55,000। और डिबेंचर रिडीम प्रीमियम है तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ऐड करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000। तो ये सारा एडजस्टमेंट आपका क्लोज हो गया। अभी आपको क्या करना है, फ्रॉम बिगिनिंग तो आपको सारी एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है। तो आपने इक्विटी शेयर का ट्रांजेक्शन हो गया, प्रेफरेंस शेयर का ट्रांजेक्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 3,70,000 और करंट ईयर का टोटल प्रॉफिट कितना है, 3,04,000। इट मीन्स 66,000 का लॉस किया। क्यों लॉस किया है, करंट ईयर का टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना है, 3,04,000 माइनस 3,70,000। तो टोटल आपका करंट ईयर का लॉस हो जाएगा, वो कितना आएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट इट मीन लॉस हो जाएगा 66,000। अदर रिजर्व कितना किया, लास्ट ईयर में रिजर्व कितना था, 1,04,000 और करंट ईयर का कितना है, 1,90,000। इट मीन आपने 86,000 रुपीज का आपने प्रॉफिट एंड लॉस से रिजर्व में ट्रांसफर किया है। वो 86,000 आपको क्या करना है, ऐड करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व 86,000 रुपीज। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम ओपनिंग बैलेंस कितनी है, 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 60,000। और जो हमने इक्विटी शेयर इश्यू किया उस पर प्रीमियम कितना आया था, 60,000। तो वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, इश्यू ऑफ शेयर ऑन प्रीमियम अमाउंट ऑफ रुपीज 60,000। और जो हमने प्रेफरेंस से रिडीम किया उस पर प्रीमियम कितना पेमेंट किया है, 20,000 हमने पेमेंट किया है। तो वो 20,000 आपको डेबिट में लिखना है, प्लस माइनस करेंगे, ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। तो उसकी आपको कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी। नेक्स्ट, डिबेंचर की एंट्री रिकॉर्ड हो गई। क्रेडिटर्स, लास्ट ईयर में आपके पास लायबिलिटी कितनी थी, 1,80,000 और करंट ईयर में टोटल लायबिलिटी कितनी है क्रेडिटर्स की, 2 लाख रुपीज। इट मीन्स आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो आपको क्या करनी है, एड में एंट्री करनी है। तो एड में लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल, ओपनिंग बैलेंस कितनी है, 24,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 70,000। इट मीन्स आपका लायबिलिटी का टोटल आपने इंक्रीज हुआ है, तो वो आपको क्या करना है, एड में लिखना है इंक्रीज इन बिल्स पेएबल अमाउंट ऑफ रुपीज। दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, 46,000। वो आपको एड में लिखना है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया क्योंकि एडजस्टमेंट में था, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना है, 80,000 और इक्विटी शेयर का डिविडेंड कितना है, 1,20,000। टोटल डिविडेंड कितना आएगा, 2 लाख रुपीज। तो डिविडेंड पेड, लास्ट ईयर का जो भी डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होगा। तो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट कितना होगा, टोटल डिविडेंड अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख। और करंट ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस है तो वो आपको करंट ईयर का प्रोविजन हो जाएगा 60,000 प्लस 1,60,000, दोनों मिला के 2,20,000 आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड आपको ऐड करना है। ये आपका प्रोविजन फॉर डिविडेंड होगा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का। नेक्स्ट, असेट्स में क्या है, फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लास्ट ईयर में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी, 4,04,000 और करंट ईयर में कितनी है, 4,32,000 रुपीज। इट मीन्स करंट ईयर में हमने बिल्डिंग परचेस की, वो अमाउंट कितनी है, 28,000। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 28,000 आपको लेस में लिखना है।
नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी आपका डिस्कशन हो गया है। टेंजिबल असेट्स गुडविल कितनी थी लास्ट ईयर में 50,000 और करंट ईयर में कितनी है 40,000। इट मीन 10,000 की गुडविल हमने रिटर्न ऑफ की है तो वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो वो आपको क्या करना है एड में लिखना है रिटर्न ऑफ गुडविल अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000। नेक्स्ट पेटेंट, लास्ट ईयर की पेटेंट कितनी है 60,000 और करंट ईयर की कितनी है 48,000। इट मीन 12,000 रुपीज की पेटेंट हमने रिटर्न ऑफ की, तो वो आपको क्या करना है ऐड करना है रिटर्न ऑफ पेटेंट अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है लास्ट ईयर 8,02,000 है और करंट ईयर में वही अमाउंट है, तो उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है। उसके बाद करंट असेट्स इन्वेंट्री स्टॉक ओपनिंग बैलेंस कितनी है 5,70,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 6,74,000। इट मीन्स करंट ईयर में कुछ अमाउंट का स्टॉक हमने परचेस किया, वो अमाउंट कितनी है 1,04,000, तो वो हमने स्टॉक परचेस किया तो पेमेंट आउट गोइंग फ्रॉम द बिजनेस हो जाएगा। तो आपको आपने पेमेंट किया है तो वो लेस में लिखना है इंक्रीज इन स्टॉक अमाउंट ऑफ रुपीज 1,04,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल इट मीन्स डेब्टर्स ओपनिंग बैलेंस कितनी है 2,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 2,92,000। इट मीन्स करंट ईयर में डेब्टर्स इंक्रीज हुआ है तो वो आपको लेस में लिखना है इंक्रीज इन डेब्टर्स अमाउंट ऑफ रुपीज 32,000 रुपीज। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल 60,000 और 70,000 वो भी क्या हुई है इंक्रीज हुई, तो वो भी आपको लेस में लिखनी है इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल अमाउंट 10,000 रुपीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितनी है 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 4,000, तो वो आपको कहाँ पे लिखनी है लास्ट में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 8,000 रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 10,000 रुपीज। 2,000 रुपीज का प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो वो आपको लेस में लिखना है प्रीपेड एक्सपेंस 2,000। अगर वो डिक्रीज हुआ तो आपको एड में लिखना, इंक्रीज हुआ तो आपको लेस में लिखना है। तो ये आपकी बैलेंसेस का जो भी एंट्रीज है वो हमने डिस्कशन किया और रिकॉर्ड भी हो गई है। तो अभी आपको क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करनी है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया है 66,000, लॉस है तो वो आपको क्या करना है लेस में लिखना है और एड जो भी आइटम हमने रिकॉर्ड एड में लिख किए, जो भी आइटम हमने एड में रिकॉर्ड किए तो वो आपको क्या करना है प्लस करना है, उसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसमें अगेन ऐड करेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स और इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, दोनों आइटम ऐड करेंगे। उसमें से ये आइटम जो लेस में लिखा तो वो सारा हमने पेमेंट किया तो वो हमने लेस में लिखना है। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस माइनस करेंगे टोटल आएगा 2,14,000 रुपीज। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल हो गया। अभी आपको क्या करना है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल करना है ऐड। सेल ऑफ मशीन किया तो उसकी इनकम कितनी है आपके पास 25,000, उसमें से जो पेमेंट किया परचेस किया लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी तो उसका पेमेंट आपको लेस करना है। तो नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी का टोटल आएगा माइनस 2,33,000 रुपीज। तो ये बी एक्टिविटी का प्लस माइनस हो गया। नाउ सी एक्टिविटी इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इश्यू ऑफ शेयर्स, तो वो 4,60,000 वो आपको प्लस करना है। उसमें से अगर पेमेंट किया है रिडीम किया है डिविडेंड पेड किया तो वो आपको लेस में लिखना है। तो प्लस माइनस करेंगे तो नेट इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी का टोटल आएगा माइनस 15,000 रुपीज। तो प्लस में आया आंसर ए का 2,40,000, उसमें से लेस 2,33,000 लेस करेंगे। अगेन आपको लेस करना है 15,000 रुपीज सी एक्टिविटी का, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। तो इनकम फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल आएगा माइनस 34,000 रुपीज। उसमें ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आपको क्या करनी है प्लस करनी है। उसमें ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस आपको प्लस करनी है। तो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस कितनी है 20,000 रुपीज। अगर उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की बैलेंस है तो वो आपको 20,000 में से आपको लेस करनी है, राइट। लेकिन आपके पास ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट की बैलेंस नहीं है तो वो आपको नहीं लिखनी है, डायरेक्टली आपको 20,000 आपको उसमें ऐड करनी है। तो 34,000 लेस में आंसर है प्लस 20,000, तो नेट आपका आंसर आएगा माइनस 14,000 रुपीज। तो आपको आंसर जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक बैलेंस तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपके पास आंसर कितना है 4,000 रुपीज। तो 4,000 आपके पास कैश बैलेंस है और बैंक ओवरड्राफ्ट की बैलेंस कितनी है 18,000। तो 4,000 माइनस 18,000 करेंगे तो आंसर आएगा नेट के क्लोजिंग कैश बैलेंस माइनस 14,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स ये आपका स्नेहल कंपनी लिमिटेड का सॉल्यूशन हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।